मिलकर उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। आपने एक बार कहा था कि जब किसी पर महापुरुष की कृपा होती है तभी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महापुरुषों का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना। भगवान की कृपा से संत महापुरुषों का मिलन। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संतों का संग देते हैं। और जब संत सेवा समर्पण आदि का भाव देख करके वो कृपा करते हैं, तब अंदर उसके सद्गुण प्रकट होते हैं और वो भगवान के भजन में तन्मय होकर के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होता है। और भगवत प्राप्ति की लालसा भगवत प्राप्ति कराती है। और जब भगवत प्राप्ति कराती है तो बातचीत ही नहीं, खेलना भी होता है। प्रभु के साथ खेलते हैं भक्तजन, भक्तों के साथ भगवान खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लिखी पढ़ी बातें हैं। ये छाती की बात कह रहा हूं, आप समर्पित होकर के देखो, प्रभु आपके साथ खेलेंगे, आपसे बात करेंगे। आपको ऐसे जैसे आप बैठे हो ऐसे प्रभु आपको दिखाई देंगे। केवल भजन करो तो महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है भगवत कृपा से। और महापुरुषों की कृपा है जो उनका उपदेश है, नाम जप, मंत्र जप, सदग्रंथों का स्वाध्याय, सत्मार्ग के आचरण, इनके द्वारा महापुरुषों की कृपा होती है। जो जितना भजन करता है उतना ही संत कृपा उस पर बरसती है। कोई भी हो, कहीं भी हो, जो जितना भजन करेगा उसके ऊपर संत कृपा बरसेगी। और संत कृपा बरसेगी तो सब पाप ताप दोष दुख दरिद्रता विपत्ति नष्ट हो जाएगी और भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। रितिका जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रसिक सिद्धांत में अनन्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या अन्य देवों को नमन करना अनन्यता के विरुद्ध है? अन्य देव है ही नहीं उसकी दृष्टि में। सबसे सर्वश्रेष्ठ अनन्यता ये है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुम देवता की बात करती हो, चराचर जगत को अपने इष्ट रूप में देखता है, वही अनन्य है। जो सब में अपने इष्ट को देखता है वही अनन्य। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट का चराचर जगत स्वरूप है, ये मानकर हम सबको प्रणाम करते, फिर देवता की बात क्या? चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो किसी देवता को प्रणाम थोड़ी हम कर रहे हैं, हम तो अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। जिधर देखता हूं उधर अपना इष्ट, जित देखूं तित श्याममयी है। फिर क्या चक्कर है? हमको ये बात आने की, अगर अन्य देवता कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है तो अभी अनन्य नहीं हो। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम अनन्य वही है जो सब जगह अपना इष्ट देखता है। अगर और कोई देवी देवता दिखाई देता है तो आप भावना करो कि मेरा इष्ट ही इस रूप में विराजमान है और उसको प्रणाम करो। सबको आदर दो, सबको प्रणाम करो, सब में अपने प्रभु का भाव करो। यही तो अनन्य भक्त का लक्षण है। किसी की अवहेलना करना ये अनन्यता नहीं है। किसी की अवहेलना करना ये अनन्यता नहीं, ये तो उद्दंडता है। अनन्यता है सबका आदर, सबका सम्मान, सब में भगवत भाव करना, सबको सुख प्रदान करना। क्योंकि सबके हृदय मंदिर में जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल, पद कमल सदा जोर जुग। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों चरण छूकर सबकी वंदना करते हैं, क्योंकि सब में हमारे भगवान विराजमान है। इसी का नाम अनन्यता है। समझ में आया? आयुष गुप्ता जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति का वास्तविक लक्षण क्या है? क्या परिस्थितियों को स्वीकार करना लक्षण है या भीतर से निर्भय हो जाना? निर्भय, निसंकोच, निश्चिंत, निशोक, ये स्थितियां जागृत होती है। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं,
किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अपने इष्ट का विस्मरण ना होना, हर समय अपने इष्ट में ही चित्तवृत्ति लगे रहना, ये पूर्ण शरणागत का लक्षण है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है। हर परिस्थिति का स्वागत है, क्योंकि मेरे प्रभु के विधान के द्वारा रची गई है। हमें किसी भी परिस्थिति में भय या शोक आदि न लगे तो समझ लेना चाहिए कि मैं प्रभु का पूर्ण शरणागत हो रहा हूँ। जब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, अपने इष्ट का ही भरोसा, इष्ट की ही आस, इष्ट का ही बल, इष्ट की ही चाह, तब समझ लेना चाहिए हमारी पूर्ण शरणागति हो गई। जब मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, निंदा स्तुति में समान भाव आने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारा शरणागति भाव पुष्ट हो रहा है। जब किसी तरह की शोक चिंता भय आदि हृदय में ना हो, भय चिंता शोक आने पर तत्काल हमारी भगवान में स्थिति हो, तो समझ लेना चाहिए शरणागति हमारी पुष्ट हो रही है। अशोक चतुर्वेदी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भगवत गीता जी में योग क्षेम की बात कही गई है, वो क्या लोक और परलोक दोनों में? दोनों ही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक की भी जो वस्तु आपको चाहिए और वो उचित है, वो भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। और परलोक की जो परमार्थ की साधना की जो वृत्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो लक्षण चाहिए, वो भगवान प्रदान करते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान के चरणों में समर्पित है शरणागत का, तो भगवान स्वयं शरण्य स्वयं उसके स्वार्थ और परमार्थ की दोनों की पूर्ति करता है। स्वार्थ किसको समर्पित करे? अगर परमार्थ केवल भगवान से, तो स्वार्थ कहाँ लेके जाएं? वो भी तो प्रभु से ही है। शरीर है, परिवार है, व्यवहार है, तो जो कुछ हमें वो आपसे है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान दोनों का भान करते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दोनों का, लोक व्यवहार और परलोक दोनों का निर्वाह करते हैं। सरबजीत सिंह जी पंजाब से।